हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त हो गए। तो स्वागत है आपका बीएससी क्लासेस में। मैं अमर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह पे। तो आज हम मिड टर्म एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर मिड टर्म एग्ज़ाम नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएंगी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सबके लिए ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। पिछले कई सालों में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं और मेरे खुद के एक्सपीरियंस अनुभव के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, वही क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। जनरली मिड टर्म एग्जाम में यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो अफिलिएटेड कॉलेज में हो या फिर आप मेन कैंपस में हो, अगर आपका सिलेबस आधा कंप्लीट हो गया है, लगभग 3-4 यूनिट, तो संभावना है कि तीसरी और चौथी यूनिट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, वरना फर्स्ट और सेकंड यूनिट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको मैनेज करना है अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं यहाँ से पता है कि आप किस कॉलेज में हो और आपका सिलेबस कितना पूरा हो चुका है। तो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोटिस में तो यही लिखा रहता है यूनिवर्सिटी की। तो उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वनस्पति विज्ञान जो है बॉटनी, इसके बताएंगे 2022-23 के लिए जो सत्र चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट के भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ बता दूंगा, जिनको आप तैयार कर सकते हो। पहला क्वेश्चन जो है बॉटनी में, देखो, माइक्रोबायोलॉजी से सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोर्स टाइटल आपका क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। लेकिन अभी प्लांट पैथोलॉजी वाली आपकी यूनिटें स्टार्ट हुई नहीं है, तो सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली बात, क्वेश्चन जो होंगे ओनली माइक्रोबायोलॉजी से पूछे जाएंगे। और इसके उत्तर कहाँ मिलेंगे, आंसर, ये भी मैं आपको उत्तर भी इसके दूंगा, ठीक, जो आंसर है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो होती है बैक्टीरिया की, ये आपके सेकंड यूनिट में आती है। माइक्रोबियल वर्ल्ड जो दूसरा चैप्टर है आपका, वहां से आता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन, तो रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। रिप्रोडक्शन में भी मेनली जो आपका कंजुगेशन होता है, ठीक, कंजुगेशन, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंजुगेशन जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है। किस तरीके से होता है ये मैंने ऑलरेडी ये सब क्लास करवा चुका हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, इंडोस्पोर फॉर्मेशन, तो ये सभी स्टेजेज आती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में। ये सब इसके लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो वहाँ से नोट्स बनाइए। और पीडीएफ भी इसका मैं जो कुछ सेंड कर दिया हूँ, जो बचा हुआ है वो भी सेंड कर दूंगा आज से कल तक, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम है, आप उससे पढ़ सकेंगे। थर्ड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। मतलब शॉर्ट नोट जो है लिखने को पूछा जा सकता है छोटे छोटे टॉपिक पे, क्योंकि कम नंबर का पेपर है आपका, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे नहीं, तो छोटे छोटे टॉपिक दोनों यूनिट से मिक्स करके डाल दिए जाते हैं। इसमें आप कंजुगेशन जरूर तैयार करके जाओगे, संयुग्मन, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं और इनका इम्पोर्टेंट, प्लाज्मिड एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक। प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, आपको पता ही है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इसका क्या महत्व है, ये सभी क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। कंजुगेशन भी कंप्लीट हो चुका है, प्लाज्मिड भी मैंने पढ़ाया, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन क्या होता है, वायरॉइड एंड प्रियोन्स, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको जरूर तैयार करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, ये लेक्चर मैं आपको कल ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक, अच्छे से समझा दूंगा कि वायरॉइड्स और प्रियोन्स क्या होते हैं। अगला इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज जो होता है जीवाणुभोजी बैक्टीरिया का वायरस है, ये आपको पता है। बैक्टीरियोफाज पे भी लेक्चर आपको नहीं मिला होगा, तो इसको भी मैं कल ही कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि लगभग 2 दिन में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं अभी, सब पढ़ा दूंगा, ठीक।
बैक्टीरियोफाज में आपसे T4 लेमडाफाज, T4 फाज हो गया, लेमडाफाज हो गया, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चन आता है। व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, ये पहली यूनिट से क्वेश्चन माइक्रोस्कोपी पे भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, कि माइक्रोस्कोपी क्या है, इसके बारे में बताइए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो इसमें है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी यहाँ से क्वेश्चन आता है। लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल, तो माइक्रोस्कोपी भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, बस मुझे पढ़ाना क्या रह गया है, वायरॉइड, प्रियॉन्स और बैक्टीरियोफाज, और तीसरा है आपका ये लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल। इसके अलावा आपको क्या तैयार करना है, व्हाट इज एन ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव के बारे में पूछा जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करवाते हैं। क्या करवाते हैं, कल्चर मीडियम के जैसे यूज किया जाता है, बर्तन जैसे यूज किया जाता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव पे भी लेक्चर कल से परसों तक आपको मिल जाएगा 2 दिन में। वायरस के बारे में डिटेल में कई सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, और जिनको लेक्चर ढूंढने में दिक्कत है उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप लेक्चर को फाइंड करें। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लेलिस्ट में जाया करिए, वहाँ देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड यूनिट है, माइक्रोबियल वर्ल्ड, उस पर लिखा है बड़ा बड़ा, उसमें जाइए, कई सारे लेक्चर मिलेंगे वायरस के बारे में, उसमें सब टोटल समझाया हुआ है। वायरस क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, अलग अलग टाइप के होते हैं जो, सब कुछ मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, इसके अलावा एक्टिनोमाइसिटीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको छोटे छोटे टॉपिक तैयार कर लेना है। माइकोप्लाज्मा जानते ही हो, स्मॉलेस्ट सेल होती है और विदाउट ऑक्सीजन के रह सकती है, सेल वाल अब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है केवल। तो इसके बारे में भी हम ये तीनों टॉपिक एक ही क्लास में आपको पढ़ा देंगे, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का लेक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप लोग उसको वहां से तैयार कर लीजिए। जितना मैंने इसमें कंटेंट आपको दिया है बस उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना आप अगर कर लेते हो तो पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। इसके अलावा कुछ और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको बता दूं। पहली बात, आपको कैलोरीमेट्री जो होता है, कैलोरीमेट्री, ठीक है, कैलोरीमिति जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये तैयार कर लेना है टॉपिक। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर, फर्मेंटर क्या होता है, ये टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फर्मेंटेशन जानते ही हो, किण्वन को बोलते हैं, जैसे कि सड़े गले पदार्थ होते हैं ना तो किण्वित होते रहते हैं। और फर्मेंटेशन एक्चुअल में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए फर्मेंटेशन यूज किया जाता है। जो बर्तन उसमें यूज होता है उसको बोलते हैं फर्मेंटर, क्या बोलते हैं, फर्मेंटर। तो ये आपको तैयार कर लेना है टॉपिक। इसके अलावा अगर अदर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो कल्चर मीडियम याद कर लीजिए आप। कल्चर मीडिया बैक्टीरिया और वायरस के लिए, बैक्टीरिया वायरस के लिए याद कर सकते हो, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप तैयार कर लेते हैं अगर, तो आपका मिड टर्म एग्जाम जो है, ठीक, मिड टर्म एग्जाम की हेडेक आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है, जो फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए भी आपका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ भी पूछी जाएंगी। तो ये इतना पार्ट आपको कंप्लीटली एक एक टॉपिक को पढ़ लेना है। इसमें से मैक्सिमम चीज़ें लेक्चर अपलोड है, ठीक, जो नहीं है वो मैं 2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वायरस है, वायरॉइड और प्रियॉन्स, बैक्टीरियोफाज, लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल, और अगला इसमें माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, ये जो लेक्चर बचे हुए हैं ये सभी टॉपिक मैं कंप्लीट आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल आप जानते ही हो,
टेलीग्राम चैनल जो है जहाँ पे आपको PDF मिलता है, BSc वर्ल्ड अमर सिंह नाम से है, BSc वर्ल्ड अमर सिंह, ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करिए अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो, और वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो इतने ही क्वेश्चन बस तैयार करने, फिर मैं आपसे बोल दे रहा हूँ। अगर तीसरी यूनिट में मान लो आपके जाएंगे तो यूनिट जो थर्ड है, यूनिट थर्ड, इसमें आप बस वही एल्गी का जनरल स्ट्रक्चर वगैरह है, जो एल्गी के इंट्रोडक्शन से पूछ सकते हैं, या फिर इसका जो क्लासिफिकेशन वगैरह है, क्लासिफिकेशन है, या फिर रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 3 में इतना ही पूछेंगे, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल है स्पीसीज का वो तो नहीं पूछेंगे, पक्का है। तो इतना पार्ट तैयार करिए, मस्त पढ़िए, पढ़िए बैठ के, ठीक। टाइम बहुत कम है एग्जाम के लिए, तो टाइम इधर उधर वेस्ट मत करिए। कोई भी डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, आपके साथ उपस्थित होंगे जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं उनको लेकर, ठीक। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।